सा गौर करना ताकि ढंग से देख पाओ। हम जैसे मेवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं, मेवाड़ रियासत है, और मेवाड़ रियासत में हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं? तो हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, गुहिल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। और गुहिल वंश का राजा कौन पढ़ रहे हैं? तो राणा या महाराणा कुछ लिख लो, राणा जी जो है वो है लाखा। ये जो लाखा जी थे, इन लाखा जी का सबसे जो बड़ा बेटा था, इनका जो पुत्र था, इनका जो सन था, सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था चुंडा। जैसे हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं वैसे एक रियासत और हुआ करती थी, मारवाड़। जैसे यहाँ पे गुहिल डायनेस्टी है, मारवाड़ में एक डायनेस्टी हुआ करती थी राठौड़। आगे हम पढ़ेंगे इनका इतिहास में। यहाँ का जो राजा था उसका नाम भी था चुंडा। ध्यान देना मेरी बात पे। मेवाड़ का जो राजकुमार है उसका नाम चुंडा है, मारवाड़ का जो राजा उसका नाम चुंडा है। जैसे मेवाड़ वाले राजा नाम के आगे राणा या महाराणा लिखते थे, वैसे मारवाड़ वाले जो राजा थे वो नाम के आगे लिखते थे राव। तो आप इसको राव चुंडा कह सकते। कहते इस राव चुंडा का एक बेटी थी, उसका नाम था हंसाबाई, और हंसाबाई का एक भाई था, उसका नाम था रणमल। थोड़ा याद रखना, आगे काम आएगी बातें। मारवाड़ के चुंडा को अपनी बेटी हंसाबाई की शादी करनी है, या यूं कह दो रणमल को अपनी बहन हंसाबाई की शादी करनी है। और इन्होंने सोचा यार अच्छा लड़का कहाँ हो, और पता चला कि साहब मेवाड़ वाला जो चुंडा है ये योग्य राजकुमार, योग्य वीर पराक्रमी बहादुर साहसी जुझारू, आप जितने युवा दिलों के धड़कन जो जो आप शब्द अभी सरपंच चुनाव में आपने सुने होंगे, वो सारे के सारे किस में थे उस टाइम में? चुंडा के अंदर दिख रहे थे। और लाखा जी बूढ़े हो गए थे, लाखा जी मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? बड़ा बेटा। बड़ा बेटा कौन? चुंडा बनेगा। तो क्या क्यों ना हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में कर दी जाए। अब यदि हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। इससे बड़ी बात तो क्या हो कि राजा का जो बेटी का बेटा हो अगला राजा बने। मेवाड़ मारवाड़ आपस के अंदर भाई बंधुचारा रहेगा, रिश्तेदारी रह जाएगी। तो मारवाड़ वालों ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता इस चुंडा के लिए भेजा, मेवाड़ वाले राजकुमार चुंडा के लिए। ये राजकुमार है, ये तो यहाँ का राजा है। और कहते हैं कि लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी अपने दरबार के अंदर बैठे। लाखा जी बूढ़े हो गए, नशा पता थोड़ा ज्यादा करते, अफीम वफीम खाया करते, और बुढ़ापे के अंदर बैठे हुए, तो थोड़ा राज कार्य में कमी रुचि लिया करते थे। इनका जो बेटा था चुंडा, ये राज कार्य संभालता। पास वाली सीट पे ये बैठा, पर राजा वाली सीट पे लाखा जी बैठे। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा साहब मारवाड़ से कोई दूत आए। पहले क्या होता था, रिश्ता वगैरह करने के लिए पंडित जी जाया करते थे। पंडित जी 4 आदमी और लेके 5 आदमी जाते, राजकुमारी का रिश्ता करके आ जाते। लाखा जी ने कहा भेजो, कौन है? आए साहब, पंडित जी आए, आगे दुआ सलाम की, रामा श्यामा की। हाँ बताओ पंडित जी क्या समाचार लाए, मारवाड़ से क्या लेके? और पंडित जी के मुंह से निकला कि राणा जी हम तो नारियल लेके आए। नारियल का मतलब है लड़की का रिश्ता लेके आए। और लाखा जी हंसे जोर जोर से। लाखा जी ने कहा क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में भी हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। और लाखा जी ने सोचा रिश्ता मेरे लिए है, और पंडित जी को अपनी गलती का सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं पूरी बात बोलनी भूल गया, रिश्ता आपके लिए नहीं। तो ये आपके जो लड़के हैं, आपके जो राजकुमार है चुंडा जी जो आपके पास में बैठे हैं, हम तो इनके लिए रिश्ता लेके आए। अब जैसे वो ये बोले, आगे सामने जो जनता बैठी थी वो हंसी जोर जोर से। और जनता ने कहा कि देखो यार, लाखा जी की ठीक बुढ़ापे में जाके शादी में आ रही, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं, ठीक रंगीन जीवड़ा है, और अभी भी इसको ब्याह करना है। अब जब वो हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। किसी के सामने उसके पापा के बारे में हंसे, कोई पापा के बारे में बेइज्जती हो तो बुरा लगना स्वाभाविक सी बात है। और चुंडा ने जनता को कहा तुम किस बात के हंस रहे हो? और उनको कहा, पंडित जी को उनका, पंडित जी देखो सॉरी, धन्यवाद, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने शादी की इच्छा जाहिर कर दी इस राजकुमारी से, इसलिए राजकुमारी मेरे लिए तो मम्मी के समान है, इसलिए इसकी शादी करना चाहते हो तो मेरे पापा के साथ कर दो। पंडित जी ने कहा यार दिमाग खराब हो गया चुंडा तेरा, एक बार पापा की तरफ तू ढंग से देख तो ले, डोगरा थोड़े साल जिंदा रहने वाला है, हम क्यों कर दें इसके साथ में शादी? तो उसने कहा फिर रहने दो, मैं तो करूंगा नहीं इसके साथ में शादी। वो 12 है 500, उन्होंने कहा ये ठीक है, बाप कह रहा है बुढ़ापे मुझे ब्याह करना है, बेटा कह रहा है मेरे पापा से शादी कर दो, क्या करें? तो उन्होंने कहा यार गलती तो अपने से हुई, अपने पूरी बात बोलनी भूल गए थे। अब यदि गए तो मारवाड़ वाले कहेंगे यार भेजा था, रिश्ता तो करके ही नहीं है, तो क्या करें? तो एक किसी ने कहा कर देते हैं, लाखा के साथ कर देते हैं। तो दूसरे ने समझाया कोई दिक्कत नहीं है, राजाओं के बुढ़ापे में भी ब्याह होते हैं, लाखा के साथ में कर देंगे। पर जब लाखा मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा? तो अगला चुंडा बनेगा। तो फिर अपने जो लाखा के साथ यदि हंसाबाई की शादी होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको
तो उसको तो छोटे मोटे कोई गांव मिलेंगे, गांव देके बिठा देंगे। राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था, बाकी तो सामंत बनते थे, फ्यूडल हुआ करते थे सारे। उन्हें ऐसे थोड़ी होता है। अपने मारवाड़ वालों का भांजा, मारवाड़ वालों का दोहिता, मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा 2-4 गांव लेके बैठेगा? ना ना, ये तो नहीं। एक तो उनमें थोड़ा सियाना आदमी था, उसने अंदर चलो मैं करता हूँ बात। वो यार उसने कहा चुंडा, इस चुंडा का, चुंडा जी हम आपके पिता से शादी करने के लिए तैयार है, हमारी राजकुमारी की शादी आपके पिता के साथ कर देंगे, पर एक बात बताओ, आपके पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा जी ने कहा मैं बनूंगा। अब बस यही, यदि आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आप राजा नहीं बनो और हमारे हंसाबाई के जो बेटा हो, हमारा भांजा या दोहिता जो हो, उसको यदि राजा बनाओ तो हम शादी कर देंगे। अब चुंडा जी ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा था मेरे पिता से शादी करो। चुंडा जी ने कहा कि ठीक, आपकी ये शर्त है तो ये शर्त मुझे मंजूर है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बड़ा भाई होने के बावजूद राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेरा जो सौतेला भाई होगा, जो मेरी सौतेली मम्मी हंसाबाई, इनका जो बेटा होगा, उसको अगला मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा। केवल राजा नहीं बनाऊंगा, मैं उसका ध्यान और रखूंगा। तो लखा की शादी हंसाबाई के साथ कर दी गई। तो हंसाबाई वाला ये मैटर ये थोड़ा सा ये था, तो याद रख लेना पूरी बातें। इनका विवाह हो जाता है आपस में। अब चुंडा जी ने प्रतिज्ञा की, तो कहते हैं या तो महाभारत, जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में देखते हैं कि महाराज शांतनु थे, हस्तिनापुर के महाराज थे शांतनु, और महाराज शांतनु ने बुढ़ापे में जाके सत्यवती के साथ शादी की थी। उस समय जो सत्यवती के पिताजी थे, उन्होंने कहा था, महाराज शांतनु के बड़े बेटे थे देवव्रत, कहा था यदि अगला राजा देवव्रत नहीं बने तो मैं मेरी राजकुमारी की शादी महाराज शांतनु के साथ करूंगा। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं अगला राजा नहीं बनूंगा। कहा राजकुमार देवव्रत, तुम तो अगले राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो तो कहेंगे, वो क्लेम करेंगे कि राज्य हमारा था, हमारे पिता का था, पापा ने छोड़ दिया, बाकी हम तो रखेंगे। तब देवव्रत ने कहा कि यदि आपको ये शक शुबा है तो देवव्रत घोषणा करता है कि मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने 2 भीषण प्रतिज्ञाएं की कि ना तो वो राज्य ग्रहण करेगा, ना वो शादी करेगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत को कालांतर में भीष्म कहा गया था। कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने पिता महाराज शांतनु की शादी के लिए ये प्रतिज्ञाएं की थी, कुछ उसी प्रकार चुंडा ने अपने पिता लखा के लिए इसी प्रतिज्ञाएं की। इसलिए चुंडा को हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। आपसे प्री में कोई सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का भीष्म किसको कहते हैं? तो मेवाड़ का भीष्म चुंडा को कहा जाता है। जो राणा लखा के पुत्र थे, चुंडा इनको कहा जाता है। हालांकि अपने ध्यान रखना, चुंडा जी ने एक ही कसम खाई थी। चुंडा जी ने कहा था कि मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा अपने सौतेले भाई को बना दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि विवाह नहीं करूंगा। चुंडा जी ने विवाह किए थे और जितनी अनुकूल संतान पैदा कर सकते उतनी संतान पैदा की थी। बाकायदा पूरी एक ब्रांच है चुंडावत। कई बार क्या स्टूडेंट दिमाग लगाता है, दूसरे दिन आगे पूछ लेता है कि सर वो तो भीष्म पितामह ने तो कहा था शादी भी नहीं करूंगा, तो फिर चुंडा ने शादी भी नहीं की थी, तो फिर उसके आगे बेटे पोते कहां से आ गए थे? नहीं भाई, चुंडा जी ने शादियां की थी, उन्होंने एक ही कसम खाई थी, 2 कसमें नहीं खाई थी। पर ये भी बड़ी बात है जी, राज छोड़ना। उस टाइम में जब मध्यकाल के अंदर अपने को उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि पिता को मार के बेटा राजा बन गया है, भाई को मार के भाई राजा बन गया है, चाचा को मार के भतीजा राजा बन गया। उस टाइम में को राज छोड़ देता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पितृभक्ति का जो संदेश या तो भगवान श्री राम दे के गए थे कि पिता ने आज्ञा दी कि तुम वनवास के लिए जाओ, और वो चले गए। कुछ उसी प्रकार का चुंडा कहता है कि पिता ने कहा कि मैं शादी करूंगा, तुम राजा नहीं बनो तो मेरी शादी हो सकती है, उसने कर लो। तो चुंडा को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। जब ये बात है तो तालियां बजेगी यार, कलेजा हो तो ये हो गया, त्याग सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं, तो ये होगी। पिता की इच्छा के लिए राज्य कुर्बान कर दिया। सब लोगों ने कहा कि जब जिस बंदे ने पिता की इच्छा के लिए अपना पूरा राज्य दे दिया है, 100% दे दिया है, उसको रिटर्न कुछ तो मिले। जिसने 100 दिया है उसको 54 तो दो वापस, कुछ ना कुछ तो उसको दो। जिसने फर्स्ट पोजीशन दी है उसको कम से कम सेकंड पोजीशन तो दी जाए। कह रही है बात सही। तो क्या किया जाए? तो कहा मेवाड़ का सबसे बड़ा जो ठिकाना है वो इस चुंडा को दिया जाए, और राजा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो इस आदमी को दे दी जाए। तो कहा ठीक है। तो चुंडा को ये जो बलिदान दिया था, ये जो सेक्रीफाइस किया था, इसके बदले में मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया। होता क्या था, एक जो राज्य है, एक राज्य में एक भाई तो राजा बन जाता, तो राजा तो राजधानी के अंदर रहेगा, बाकी वाले भाइयों को गांव मिलते थे। किसी भाई को 1 गांव, किसी भाई को 2 गांव, ऐसे गांव दिया करते थे। छोटे गांव बड़े गांव कई होते। इन गांवों को बोलते थे ठिकाना, या और अच्छा शब्द को तो आप कह दो इनको जागीर। और इनके जो हेड हुआ करते, चीफ हुआ करते, उनको बोलते थे सामंत।
या अपने इंग्लिश में इनको कहते थे फ्यूडल लॉर्ड। छोटे बड़े कई ठिकाने हुआ करते थे। सबसे बड़ा ठिकाना कोई मेवाड़ के अंदर था, राजधानी के बाद में सबसे मुख्य भूमिका यदि किसी की होती थी तो उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है सलुम्बर। सलुम्बर वाला ठिकाना किसको कहा गया भाई? चुंडा को सलुम्बर वाला ठिकाना दे दो। और फिर सलुम्बर वालों के लिए कई प्रिविलेज दिए गए, सलुम्बर वालों को कई स्पेशल राइट दिए गए। जैसे क्या स्पेशल राइट दिए गए सलुम्बर वालों को, ये थोड़े सुनना। एक तो ये कहा गया कि भाई अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरी कहानी है इसमें राजा डिसाइड कौन कर रहा है कि अगला राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? ये पावर किसके पास है? चुंडा। चुंडा की इच्छा पे डिपेंड कर रहा है कि यदि चुंडा अगला राजा नहीं बनता है तो लाखा की शादी हंसाबाई के साथ होती है। मतलब चुंडा डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा हंसाबाई का जो बेटा है, मेरा जो सौतेला भाई होगा, उसको बना दिया जाएगा। तो कहा गया आज के बाद में भी ये पावर चुंडा के जो भी डिसेंडेंट होंगे, चुंडा के जो भी वंशज होंगे, उनको दिया जाएगा। मेवाड़ में जब भी राजा बनाना है तो चुंडा का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता होगा, उनको उनसे पूछना पड़ेगा। और जो चुंडा के बेटे, पोते, लड़पोते, सड़पोते होंगे वो कहाँ रहेंगे? तो सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया, यहाँ पे रहेंगे। तो जो सलुम्बर का सामंत होगा वो डिसाइड करेगा कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो कहा गया वो राजा का राज तिलक करेगा। कोरोनेशन सेरेमनी जो राजा की होगी उसमें राजा के राज तिलक का अधिकार यदि किसी आदमी के पास में है तो सलुम्बर के सामंत के पास में। कहा ये काम ठीक है भाई। तो हम आगे पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप जब राजा बनेंगे तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह, वो तो अपने दूसरे बेटे जगमाल को बना के चले गए थे। और सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, प्रताप बनना चाहिए, तो उन्होंने प्रताप को आगे राजा बनाया था। तो सलुम्बर वालों के पास ये अधिकार था कि वो मेवाड़ में राजा किसको बनाए और किसको राजा नहीं बनाए। और का मेवाड़ की सेना जब भी कहीं जाएगी तो उसका जो चीफ होगा, उसका जो कमांडर होगा, वो हमेशा सलुम्बर वाले रहेंगे। चुंडा के जो बेटे पोते पड़पोते होंगे वो रहेंगे। और सबसे आगे पहले सलुम्बर वाले जाके लड़ेंगे। सेना की वह टुकड़ी जो सबसे आगे जाके लड़ती थी, उसकी जो फ्रंट बटालियन हुआ करती थी, उसको बोलते थे हरावल। तो आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ की हरावल में हमेशा कौन रहते थे? तो चुंडा के वंशज। चुंडा के वंशज कौन? तो चुंडावत। कहाँ वाले चुंडावत? तो सलुम्बर वाले चुंडावत रहा करते थे। वो सेनापति होते थे, सबसे आगे जाके लड़ते थे। का आज के बाद मेवाड़ का राजा जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, उन डॉक्यूमेंट पे राजा के बाद में सेकंड साइन यदि किसी करवाए जाएंगे तो सलुम्बर वालों के। तो कहा गया कि साइन का अधिकार और है इनके पास। का मान लो कभी राजा राजधानी के अंदर नहीं है, वैसे तो राजधानी में राजा रहेगा, जो सलुम्बर का सामंत है सलुम्बर में रहेगा, पर कभी राजा जी युद्ध के टाइम में कहीं बाहर चले गए या कोई रिश्तेदारी में चले गए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, दूसरे राज्य में मेहमान बन के चले गए, तो राजधानी को कौन संभालेगा? क्या सलुम्बर वाले संभालेंगे? तो राजा यदि राजधानी में नहीं है तो राजधानी को भी वही संभालेंगे। तो चुंडा को कई विशेष अधिकार दिए गए थे कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना किसको दिया जाएगा? तो चुंडा को। वो ठिकाना कौन सा? सलुम्बर। फिर चुंडा के जो वंशज होंगे, जो सलुम्बर के सामंत होंगे, वो हमेशा राजा के राजतिलक के अंदर भाग लेंगे, वही बताएंगे किसको बनाना है। वो हमेशा सेना के सेनापति होंगे, मतलब वो सेना के अगले भाग में रहेंगे। अगले भाग को बोलते थे हरावल। तब आपने मन में उठे कि पिछले भाग को क्या कहते थे? उसको बोलते थे चंदावल। राजा तो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और किसके साइन होंगे? और सब पे उसके साइन होंगे साथ में। सलुम्बर के सामंत के, सलुम्बर के फ्यूडल लॉर्ड के साइन होंगे। और सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड ही राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होगा जब राजा राजधानी के अंदर नहीं। कहते हैं मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे, फर्स्ट ग्रेड ठिकाने जो हुआ करते थे, 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकाने हुआ करते। भाइयों में सबको बांट के दिया करते थे, किसी को 2 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी को 1 दे दिया, किसी को 3 दे दिए। सबसे ज्यादा 4 यदि किसी को दिए गए थे तो चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। 16 में से 4, 25% तो मिला। तो ये भी ध्यान रखना कि चुंडा के वंशजों को कितने ठिकाने बाद में दिए गए थे? तो 4 दिए गए थे। टोटल प्रथम श्रेणी ठिकाने कितने थे? तो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। अब कभी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ में सबसे प्रमुख महत्व कौन से ठिकाने का हुआ करता था? तो सलुम्बर का हुआ करता था। और 4, एक सलुम्बर हो गया। लो मैं ये भी नाम बता ही देता हूं आपको, दूसरे बड़े मैं आगे इसमें लिख दूं कहीं पे। एक सलुम्बर है, एक हम वैसे आगे पढ़ेंगे तो और नाम आ जाएंगे। एक था आमेठ, एक था बेगू, और एक था देवगढ़। आमेठ राजसमंद में, और आपके बेगू चित्तौड़गढ़ में, देवगढ़ भी राजसमंद। 4 ठिकाने चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। सबसे बड़े वाला सलुम्बर, उसके बाद में आपका आमेठ, उसके बाद में आपका बेगू, और उसके बाद में आपका देवगढ़। ये 4, 16 में से 4 ठिकाने। तो सारी बातें याद रखना। अब ना ये मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था? इंपोर्टेंस ऑफ सलुम्बर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़।
बताना है अपने को। सलुम्बर मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, जो चुंडा को उसके त्याग के बदले में दिया गया था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा के कोरोनेशन सेरेमनी में भाग लेता था। सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड कमांडर इन चीफ होता था, हमेशा हरावल में लड़ता था। सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता था राणा जी के बाद में। और सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो राजधानी का एक तरीके से केयर टेकर होता था, जब एब्सेंस ऑफ राणा, कि जब राणा राजधानी के अंदर नहीं है तब राजधानी को वो संभालेगा, तब उसका ध्यान वो रखेगा। सारी बातें याद रह जाएगी। तो ये चुंडा के बारे में, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी बातें हो गई। तो लाखा जी के बारे में जितनी बातें थी मैंने सारी बता दी आपको, वापस देख लो बोले आप। लाखा जी के बारे में जावर, तो जावर के बारे में क्यों पढ़ना है अपने को जावर, तो चांदी की खान, चांदी की खान की वजह से पिछोला झील बंजारे ने बनवाई, पास में नटनी का चबूतरा, कुंभाहड़ा नकली बूंदी